हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी से चल रही है। और गेट से रिलेटेड जितनी भी बातें हमने देखी हैं पुरानी वीडियोस में, वो सारी वीडियोस में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपने ग्रैब्स करी हैं और उनको आप अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। क्योंकि आप जब नवंबर दिसंबर में पहुँच जाएंगे उस टाइम आप कोई भी चेंजेस अपनी तैयारी से रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। रीज़न बीइंग वो फेज़ सिर्फ आपका रिवीजन का रहेगा, सिर्फ टेस्ट का रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस देने का रहेगा। उस ड्यूरेशन में आप कोई चीज़ नई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने जो तैयारी करी है वो तो आप कर चुके रहेंगे नवंबर एंड तक। ठीक है, अब उस तैयारी को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर शेप देने के लिए आपको डे 1 से प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, और डे 1 से जब मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ टिप्स हर वीडियो में आपको बताते जा रहा हूँ। वो वीडियोज़ में जो भी टिप्स हैं, जो पॉजिटिव चीज़ उस वीडियो की है वो आपको ग्रैप्स करनी है और अपनी तैयारी में इंक्लूड कर लेनी है। ठीक है, इसी सीरीज़ में मैं आज लेके आया हूँ रिवीजन का, क्योंकि उम्मीद मैं करता हूँ कि आपने 2 या 3 सब्जेक्ट या कुछ बच्चों ने 4-5 सब्जेक्ट भी कर लिए होंगे। अब सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद आपके ऊपर रिवीजन का लोड बढ़ जाता है, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो 4 महीने बाद आपको 100% ऐसे फील आएगी कि जो सब्जेक्ट मैंने 4 महीने पहले किया था वो एकदम धुंधला धुंधला हो गया। उसको आपको उस चीज़ का कुछ याद नहीं है या फिर बहुत पुराना हो गया है, या आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो क्वेश्चंस अब आपसे नहीं हो रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे थे अभी वो बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट ना हो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो रिवीजन के सीरीज़ में ही हम देखेंगे। रिवीजन करने से पहले जो आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है आपने अच्छे से किया हो। जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे थे तो थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से क्लियरली आपने किया हो। उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए हों। आपको एटलीस्ट 2-3 सोर्स से क्वेश्चन करने, मिनिमम से मिनिमम आप गेट का प्रीवियस ईयर और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर मिनिमम लगाएंगे जब आप पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही उसका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपने लगभग क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लगा लिए हैं। उसके बाद आप उसका एक टेस्ट देंगे। ठीक है, छोटा बड़ा जैसा भी मर्जी, बट टेस्ट जरूर देंगे ताकि आप इवेलुएट कर लें कि आपने जो तैयारी करी है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, अगर आप मोर देन 70% स्कोर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, सब्जेक्ट वाइज जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है, तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। अब रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है जब आपके 3-4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन फिर दोबारा सारी चीज़ें गोल हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन का अब हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल में करनी किस टाइप से है। सबसे पहला, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपने अगर नहीं बनाए तो प्रॉब्लमेटिक है। आपने शॉर्ट नोट्स 101% बनाने ही बनाने हैं जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि रिवीजन आप क्लास नोट से या अपने लेक्चर्स के जो नोट है उससे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। वो आपके ऊपर मेंटल लोड डालेगा, क्योंकि आपका 150 पेज का, 100 पेज का या मिनिमम 70-80 पेज का हर सब्जेक्ट का क्लास नोट्स बन जाएगा, तो आप बिल्कुल ही उसमें से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसमें से रिवीजन नहीं होगा। आपका शॉर्ट नोट्स जो अवेलेबल रहेगा, जो कि मैक्स टू मैक्स 20 पेज का रहेगा किसी भी सब्जेक्ट का आप देखेंगे तो। 10 सब्जेक्ट का कोई नॉर्मल छोटा सब्जेक्ट है तो 20 पेज, अगर कोई बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये 10-20 पेज में आपका एक तो फॉर्मूला सब इंक्लूड हो जाएंगे और कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे और ज़रूरी है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है कौन सा नहीं है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट आपने कर लिया है और सारे क्वेश्चंस आपने लगा लिए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाने लगे थे। ठीक है, तो रिवीजन के टाइम आपको ये शॉर्ट नोट्स एक बार पढ़ के देखने हैं, उसके बाद आप लिख के देखेंगे कि आपको एक्चुअल में कितना याद है। जब आप लिख के देख लेंगे और श्योर हो जाएंगे कि मुझे फॉर्मूलाज याद हैं, मुझे कॉन्सेप्ट याद हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसा अर्लियर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मिनिमम आपको गेट प्रीवियस ईयर लगाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर लगाना है, आपको इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, जो भी आप अवेलेबल करवा पाएँ। ठीक है, वर्कबुक है, चाहे बिट्स एंड बाइट्स है, चाहे प्रैक्टिस सेट है, कुछ भी टाइप का आपको अवेलेबिलिटी आपके पास है तो वो आप लगाएंगे। आप 3 से 4 सोर्स अपने क्वेश्चंस का रखेंगे। ठीक है, 2 सोर्स क्वेश्चंस के आपने यूज़ कर लिए जब आपने सब्जेक्ट तैयार किया। अब 3rd या 4th सोर्स जो है वो आप यूज़ कर लेंगे पहली रिवीजन में। उसके बाद 2nd, 3rd, 4th एंड 5th जो भी सब्सिक्वेंट रिवीजन्स होंगी उनमें जो पहले आपने सोर्सेज से क्वेश्चन किए उन्हीं को आप रिपीट करेंगे। ठीक है, तो पहला रिवीजन जब आप कर रहे हैं तो आप जो 3rd सोर्स आपका है वो आप यूज़ करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। एक बार क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आप फिर से कोई टेस्ट देंगे। ठीक है,
देखिए भाई, जब भी आप टेस्ट देने बैठते हैं तो आपको लगेगा कि अगर मैंने एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ली है तो उसमें 1 या 2 आपका पार्ट सिलेबस होता है, देन आपका एक सब्जेक्ट वाइज फुल सिलेबस होता है, देन आपके पूरा कंप्लीट फुल सिलेबस आपका टेस्ट अवेलेबल रहता है। अब ऐसे केस में जितने भी बीच बीच में फ्री कोर्सेज आपको मिलते हैं, फ्री आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, हर इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ आपको फ्री देता रहता है इन बिटवीन, तो आप उसका बेनिफिट ले लेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट दे लेंगे। वैसे भी टेस्ट बहुत महंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नहीं आते हैं, जो बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बहुत महंगे महंगे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, एल्स आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। टेस्ट देते रहें। उसके बाद ये जो आपका एक बार सब्जेक्ट रेडी हो गया रिवीजन में, ठीक है, देन आप तुरंत स्विच करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की रिवीजन में। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपके 4 सब्जेक्ट हो लिए, फिर आपने पहले की रिवीजन स्टार्ट करी, फिर आपने 2 महीने गैप ले लिया, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही आपके 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तुरंत आप एक सब्जेक्ट को उठाएंगे जो सबसे पहला था, उसका रिवीजन करेंगे, उसका खत्म होती है अगले सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, उसका खत्म होती है अगले सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। पैरेलली आपका रिवीजन भी चलेगा और आपका जो सब्जेक्ट के जो आपके रहते हैं, जो आपका रेगुलर कोर्स है, वो भी पैरेलली आपका चलेगा। दोनों चीज़ पैरेलली मैनेज करेंगे। इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग में लोड बहुत कम रहता है पढ़ाई का और मोटिवेशन बहुत हाई होता है, इसलिए चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जब आप डाउन द लाइन आप जाएंगे, 3, 4, 5, 6 महीने हो जाएंगे, तो आपका जो कोर्स का जो आपका लोड है वो तो सेम रहेगा। भाई पहले भी आप एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, बाद में भी आप एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, कोई प्लस माइनस हर सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहता है, तो आपका जो लोड है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, बट इसके एडिशन में आपके कुछ टाइम बाद रिवीजन का लोड एडअप होता चला जाता है। ठीक है, तो बाय द टाइम आपका पढ़ने का जो लोड है वो बढ़ता जाएगा और जो आपका मोटिवेशन का लेवल था वो जनरली डाउन आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम बाहर की चीज़ें इंड्यूस करने लगते हैं, हम कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं कि हम पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, जब तक आपने इंश्योर कर रखा है कि सिर्फ पढ़ाई, खाना पीना और टाइमली रेस्ट लेके सो जाना, इन 3 चीज़ के अलावा कुछ भी आपके जीवन में ऐड होता है तो वो रिडंडेंसी ऐड करता है। हाँ, 10 साल पहले तक ये कॉन्सेप्ट चल जाता था कि थोड़ा बहुत आप बाहर डोल फिर लिए, घूम फिर लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे, कंपटीशन बहुत टफ नहीं था। अभी रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, अवेयरनेस सबको है, इसलिए कंपटीशन टफ होता जा रहा है हर साल। ठीक है, अब पिछले साल का देखेंगे कंपटीशन अगर इस लेवल का था तो इस साल कंपटीशन इस लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर इस लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर इस लेवल पे जाएगा। और इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, बहुत, अगर मान लो पहले 50 लोग देते थे, उनमें से डेडिकेटेड मान लो 3-4 होते थे, तो आप अगर डेडिकेटेड नहीं भी है, थोड़ा बहुत थोड़ा प्लस माइनस भी है, तो आप अगर 7 या 8 नंबर पे आया तो आप सिलेक्शन हो गया टाइप। आज के टाइम अगर 1000 बच्चे बैठ रहे हैं तो आपको 50 बच्चे डेडिकेटेड मिल जाएंगे, और सीट अगर 20 है तो आपका तो काम हो गया फिर। ठीक है, तो और ये डेडिकेटेड लोग 100% तैयारी में बहुत ही फोकस तरीके से तैयारी करते हैं। तो अब ये मत सोचना कि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर टहल वहल के भी एग्ज़ाम निकाल लूँगा, वो भाई नहीं हो पाएगा। आपको शांति से बैठ के पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, सारी चीज़ें रिडंडेंसी वाली हटानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई डेडिकेटेड इंसान ज़रूर होगा जो सिर्फ खा पी रहा होगा और सो रहा होगा, पढ़ रहा होगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा करने के लिए। ज़्यादा पैसा होगा नहीं उड़ाने के लिए, ज़्यादा पैसा होगा नहीं दोस्तों के साथ डोलने के लिए, तो क्या करेगा, बैठ के पढ़ेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नीड है पैसे की। ठीक है, तो अपनी नीड, अपने फ्यूचर फैमिली का नीड, ये सब दिमाग में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे और अच्छी रैंक पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली उसके बाद ज़िंदगी बहुत कूल एंड काम और शांति भरी हो जाती है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। कोई आपकी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।